जी सर दाऊद माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर हैं, फिर इंशाल्लाह ये तो निकल जाएगी, मतलब इसकी प्रॉब्लम नहीं है। उनका मतलब रेगुलर क्लास है या वो रिवीजन क्लास है, जैसे वो फास्ट ट्रैक कोर्स है उनका? ठीक है, मतलब आपकी क्यूएम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर मैं इसका थोड़ा सा टाइट, आइए थोड़ा सा कहते हैं ट्रिकी भी होता है, इसके कॉन्सेप्ट जो है FAR 1 FAR 2 में सी फैब लेवल पर टेस्ट होने होते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस प्लान को टाइट कर दूं, क्योंकि हमारे साथ वो भी जो है इसको पेपर देने वाले हैं जिन्होंने मतलब कि आइए बिल्कुल नहीं आता। तो इस वजह से टाइम थोड़ा है, तो हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी सी ट्रिक्स जो है ना सर दाऊद शाहिद की अपनाऊंगा। क्योंकि मैंने एक मरतबा सर दाऊद शाहिद का मतलब फास्ट ट्रैक अटेंड किया था फर्स्ट टाइम, जब मैंने क्यूएम का पेपर देना था। तो वो दिन में 2 क्लास लेते थे, तकरीबन 3-3 घंटे की, सुबह 7 से ऑनवर्ड और शाम को 4 से ऑनवर्ड 3 घंटे की। तो इसलिए हमने वो एक क्लास के और दूसरी क्लास के दरमियान जो वक्फा था उसमें रेस्ट भी करनी, खाना भी खाना, और उसी में ही हमने सर ने जो असाइनमेंट दी होती थी वो कंप्लीट भी करनी होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास लेक्चर्स होंगे। 1 मिनट, आप एडमिट ज्वाइन कर रहे हैं एक और पर्सन, वेट प्लीज। तो मतलब आपकी क्यूएम की तैयारी है, मैं थोड़ा सा टाइट कर सकता हूँ, मतलब आईए की जो हमने तैयारी करनी है उसके प्लान को थोड़ा सा टाइट कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता तो चल गया होगा, नोट्स और लेक्चर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपलोड कर दिए थे आज आज ही। आप सबने देख लिए? अगर किसी भाई को नहीं भी पता चला तो मैं चलें शो करवा देता हूँ। तो काइंडली मुझे बता दें कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई। काइंडली मुझे वॉइस में बता दें, क्योंकि अब मैं मैसेज चेक करना मेरे लिए यस मुश्किल। सर, होगी है। होगी है जजाकल्ला। सर। जजाकल्ला। तो ये तो हमारा ग्रुप है, इसके डिस्क्रिप्शन में हम चले जाएं, क्योंकि मैं लैपटॉप से शो कर रहा हूँ तो ग्रुप इन्फो यहाँ आएगा, लेकिन वहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो करेगा। तो ये है हमारी डिस्क्रिप्शन, रीड मोर सेम ऐसे। ये आईए रिफ्रेशर जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आईए रिफ्रेशर, ये जो चीज़ है ये बेसिकली हम FAR 1 जब कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता था उसको ये आईए रिफ्रेशर देते थे कि भाई यहाँ से आपने आईए के फुल कंसेप्ट बिल्ड कर लो। लेकिन इसमें जो है डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं होती थी। वो हम क्योंकि FAR 1 में मुकम्मल डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक है, इसलिए हम वहाँ पे टेस्ट करते थे। इसमें बैड एंड डाउटफुल डेट नहीं होगा, इसमें अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स नहीं था। ये क्योंकि सर ने ये लाइव क्लासेस में अपनी में करवा दिया था। लेकिन जो हमने ऊपर सर ने रिकॉर्डेड अपने लेक्चर जो डाल रहे हैं नियर पीयर का, जो सर ने सुबह शेयर किया, उसमें सर के तकरीबन 15 से 16 लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड आ चुके हुए। शायद सभी ने चेक भी कर लिए होंगे, राइट? सर जो यूट्यूब पे है वो? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब वाले नहीं, वो जो वेलोसिटी नियर पीयर, ये जो ऊपर आ रहा है HTTPS, मैं मेंशन कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है सर, देख लेते ये वाली चीज, हैं जब फ्री ये होगी। ये चेक करें, मैं जिसको, ये लो, अब पता चल गया। ठीक है सर। ठीक हाँ है जी। सर। तो यस ये सर। वाले जो लेक्चर्स हैं ये सर के रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि सर जो फर्स्ट टाइम मतलब आईए की रिकॉर्डिंग अब कर रहे हैं। पहले इंट्रो अकाउंटिंग पढ़ाते थे कैफ के हिसाब से, अब फर्स्ट टाइम ये पीआरसी के हिसाब से मतलब रिकॉर्डिंग करके नियर पीयर पर डाल रहे हैं। तो इसलिए कि मतलब उन्होंने जितने डाले हैं ये इतना है कि आपको रिवीजन में ये हेल्पफुल होंगे। अगर कोई कमी पेशी रह जाएगी वो आईए रिफ्रेशर कवर कर देगा। फिर भी कोई रह जाएगी ना, मतलब कोई कॉन्सेप्ट या कुछ भी, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप कभी भी मुझे फ्रीली मैसेज करें, ग्रुप में करें, मेंशन कर दें ग्रुप में, तो मुझे पता चल जाएगा। मैं किसी और के टीचर के, जैसे कि सर उमेर शराज हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, बेस्ट टीचर हैं अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए देखें। ये जो सर वसीम अकरम है, मैंने सॉरी इनका तारफ करवाना भूल गया, ये सब ये वसीम अकरम सर, वसीम अकरम ACA हैं।
और 5 to 7 ईयर इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये बेसिकली पहले राइज में पढ़ाते थे, राइज लाहौर। तो उसके बाद ये रिसेंट अटेम्प्ट से CMADZ के साथ इन्होंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये पहले भी CMADZ के साथ मतलब कि इनका कांटेक्ट थे। सर आतिफ आबदी का प्रोजेक्ट है CMADZ, तो उनके साथ इनकी दोस्ती भी थी, तो इसलिए उन्होंने इनको इनविटेशन दिया, तो ये कहते इन्होंने ज्वाइनिंग इधर ही दे दी। और इनकी बुक्स वगैरह तो हायर लेवल पे हैं, और इंट्रो की जो है वो सिर्फ अभी PDF फॉर्म में ही है, जो कि मैंने ये नोट्स की शेप में अपलोड कर दी हुई है। कि जो जो लेक्चर्स आपके लेवल के थे वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके कुछ रिफ्रेशर के नोट्स वगैरह हर चीज़ मैंने PDF में अपलोड कर दिया आप सबके लिए। तो हमारा प्लान ये होगा कि हमारे ये वेलोसिटी पॉटर नियर पियर पर जो लेक्चर्स हैं, हमने ये एक एक करके नहीं, हमने ये कोशिश करनी है कि एक दिन में 2 लेक्चर लें, क्योंकि 84 मिनट का 81 मिनट का एक लेक्चर है। तो ये अगर देखें तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, इस तरह करके मतलब डेढ़ डेढ़ घंटे के हिसाब से ये लेक्चर हैं। तो हमने इनको मतलब 1 की स्पीड से लेना है, हमने इसको 1.5 की स्पीड से नहीं लेना काइंडली, क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो 1.5 कभी नहीं, यकीन करें। क्योंकि अगर आइए यहाँ पे आपको, आप अगर वो क्या कहते हैं, एक पंजाबी में वर्ड है तुक्का लगाना, अगर तुक्के से भी निकल गए ना, यकीन करें आप आगे भी नहीं, FAR 1 में नहीं चल सकेंगे। FAR 1 में चलती ही डबल एंट्री है सारी, वहाँ पे जनरल एंट्रीज ज्यादा है, वहाँ पे ये जो टी अकाउंट्स बनाने हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल है, ये इस लेवल पे ज्यादा है, FAR 1 में कम है। और एक भाई थे जिन्हों को फाइनल अकाउंट में प्रॉब्लम थी, तो माशाल्लाह सर ने फाइनल अकाउंट के इतनी ट्रिक्स शॉर्ट फॉर्म के मतलब कम टाइम में, मतलब कैलकुलेटर पे ही सारा कुछ सॉल्व करने वाली ट्रिक्स बताई हुई हैं, वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकेंगे। सर ने इंट्रो अकाउंटिंग को, इवन के FAR 1 को भी, क्योंकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे FAR 1 के साथ रिलेट होके आए हैं, ये जो नोट्स हैं FAR 1 से एक्सट्रैक्ट करके लाया हूँ मैं, तो इसलिए मैं FAR 1 को भी यूज कर रहा हूँ सर। कि इन्होंने जैसे QM के आपने फॉर्मूलेज देखे होंगे, वो इंटरेस्ट का, कि 1+RT 1+RT, इस तरह करके इन्होंने डेप्रिसिएशन मालूम करवाई है कि आपको एक एक ईयर लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको ईयर्स का पता हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप डायरेक्ट बहुत सारी चीजें कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट मेथड बताए हैं। तो इंशाल्लाह के आज हमारा ओरिएंटेशन ही थी, तो मैंने आप लोगों को गाइड करना था हमने क्या क्या चीज़ें थी और क्या हो सकती हैं, क्या हैं। बाकी कोई चीज़ रह भी गई तो मैं आपको इंशाल्लाह मैसेज पे ग्रुप में साथ साथ गाइड करता रहूँगा। टीचर्स जो हैं वो सारे दिन में 1 या 2 मरतबा मतलब आपका आंसर करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो फ्री होकर ग्रुप को देखा करेंगे आंसर करेंगे। और मैं आप कोशिश करूंगा कि सर कम से कम एग्जाम से पहले हमारा कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हमारे लाइव 30 मिनट या 1 आवर्स के लेक्चर्स, जो मतलब कि एक सेशन ऐसा रख लें जो 1 आवर्स का हो जाए या 30 मिनट का। उसमें ये होगा कि हमारे आपके जो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हुए, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के या चैप्टर के हिसाब से सर बता देंगे कि ये चीज़ ऐसे है, ये इतनी है, ये ऐसे है। तो अगर सर ना भी कंडक्ट कर सके सेशन, तो सर आपको वॉइस नोट में साथ साथ चीज़ें बता देंगे, आपने सिर्फ अपना क्वेश्चन छोड़ना है, साथ सर को मेंशन कर देना है, मुझे कर देना है। अगर मेरे इल्म में आई चीज़ तो मैं बता दूंगा, वरना मैं पर्सनली भी अब सर से जाके बोल दूंगा सर काइंडली एक मरतबा ग्रुप में आंसर दे दें। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, हमने अपने आप को बूस्ट करना है, हमने सिर्फ ये ग्रुप बनाया है सिर्फ बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आप थोड़े थोड़े मार्क्स से रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है, तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह इस चीज़ से करते हैं कि हमने दिन में 2 लेक्चर लेने हैं, और 2 लेक्चर एक साथ नहीं लेने, एक लेक्चर हमने सुबह लेना है। और प्लानिंग क्या होगी, हर भाई ने, हर बहन ने, हर किसी ने, जितने भी मेरे ये स्टूडेंट हैं, जितने बाद में रिकॉर्डिंग लेंगे, वो सब भी ये चीज़ सुन लें। सब ने तकरीबन, मैं अगर अपना टाइम का हिसाब लगाऊं, यहाँ तकरीबन 4:10 पर जमात होती है फजर की। आपने 4 बजे पूरे अलार्म लगा देना है, उठना है 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे उठ जाना है। फजर की नमाज जो लड़के हैं वो तो जमात के साथ ऑब्वियसली पढ़ेंगे, जमात के साथ नमाज पढ़नी है। और 5 बजे तक का एस्टिमेट रखना है कि उसमें आपने घर भी आना है, और आके मतलब 5 या 10 मिनट जस्ट कुरान मजीद पढ़ना है। और मेरा जो मतलब मेथड है कुरान मजीद पढ़ने का, वो तर्जमे के साथ है, क्योंकि मैं बेशक एक रकू पढ़ूं लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ना होता है।
आप लोगों का क्या सीन है वो आप लोगों को पता है, लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि हमें जिसने कामयाब करवाना है ना वो यही किताब है, जिसने हमें कामयाब कराना है वो नमाज है। हमारी जो मेहनत है उसका फल हमें खाली नहीं मिल सकता। तो इसलिए काइंडली सबसे पहले नमाज पढ़नी फजर की, फिर उसके बाद अपना 5 बजे तक अपना थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ लिया, फिर बुक्स वगैरह सेट करते, अपनी चीज़ों को सेट करते 5 बजे। 5 बजे से लेकर 5 से 6, 6 से 7 तकरीबन 2 आवर्स हैं। ये जो लेक्चर एक है ये कम से कम 2 आवर्स तक चले जाएगा, क्योंकि सर बड़े आराम से पढ़ा रहे होते हैं, तो वो बड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। तो रिकॉर्ड लेक्चर है, लेकिन आपने 1.5 पर स्पीड पर नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 1.5 पर ले रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट आपके माइंड से निकल जाने हैं। फिर आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगना है आपको प्रॉब्लम होनी है, फिर आपने पेपर में जाके बैठना है। तो सच बताओ ना, आपने मुझे भी गालियां निकाली, आपने कहना है कि भाई ने हमें साथ भी रखा तो वो फिर भी हम फेल हो गए। तो ये चीज़ें तो काइंडली फॉलो करना है इस चीज़ को। और मैंने सख्ती भी कर देनी, अगर किसी ने अपनी असाइनमेंट टाइम पे जमा ना करवाई, या कोई भी मतलब के टाइम पर स्टडी ना की, या कोई बहाना किया कि भाई मैं इस वजह से नहीं कर पाया या मैं इस वजह से नहीं कर पाया, तो मैं ये 1 मंथ है, 1 मंथ आपका मैंने ले लेना है, क्योंकि आप लोगों को कामयाब करवाना है। क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट आपको मंथ वाइज अटेम्प्ट ना मिले। एक ये चीज़, और दूसरा आपने 2 आवर्स में वो लेक्चर कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग लेट करते हैं, और फिर उसके बाद आपने तकरीबन 30 मिनट के लिए ना ब्रेक लेना है। 2 आवर्स लगातार अच्छे से लेक्चर्स को लेना है। और लेक्चर को लेने का तरीका, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इवन के सीनियर्स का और उससे अप लेवल आप किसी की भी बात कर लें, ये उनका एक्सपीरियंस रहा है। और वो कैसा एक्सपीरियंस है, आप जब लेक्चर ले रहे हो ना, तो सारा लेक्चर मतलब लिख भी नहीं लेना है। सारा लेक्चर भी लिख नहीं लेना, क्योंकि आपने, क्योंकि ये रिफ्रेशर है, आपने कोशिश करनी है कि हर सारे अगर कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो साथ साथ वो चीज़ें ना लिखते रहा करें। क्योंकि ये लाइव अगर होती तो सारा आपको एक एक पीडीएफ दे रहे होते, और अगर एक एक पीडीएफ दे रहे होते तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि जिन्होंने लाइव नेक्स्ट कभी लेने हो लेक्चर। लेकिन यहाँ पे हम लाइव नहीं ले रहे, रिकॉर्डेड ले रहे हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ लिखी लिखाई नहीं मिलनी। तो इसलिए आपने साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके लिखते जाना है चीज़ों को। और जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है भूल भी सकते हैं, या कोई और सीन है, मतलब कि बाज़ दफ़ा कॉन्सेप्ट माइंड से निकल गया, बाज़ दफ़ा मतलब कि कॉन्सेप्ट हमने लिया कुछ था, हम बाद में लेके कुछ बैठ गए। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है उसकी, उसका ये है कि आपने ना अपनी अपनी ज़ुबान में, कोई उर्दू लिख लेता है, कोई इंग्लिश में लिख लेता है, जैसे आपको ईज़ी लगे। उसके साथ ना हल्का सा रेड पेंसिल पकड़ें, कोई और पेंसिल पकड़े, अपने नोट्स के ऊपर लिख दें कि सर ने यहाँ से ये कॉन्सेप्ट दिया था और ये चीज़ है। क्योंकि कल को आप जब रिवाइज़ करेंगे ना नोट को, मतलब दिन में नेक्स्ट डे आप 1 आवर्स रोज़ निकालें, 1 आवर्स की जो पिछला पढ़ा है उसको 1 आवर्स में आप वो जस्ट रिवाइज़ करना है। और अकाउंटिंग को रिवाइज करने का मेथड कोई कोई ये इस तरह का बताता है कि जब आपने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग को करना है तो प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि पहले जो लेक्चर लिया है वो क्वेश्चन जुबानी सॉल्व करने हैं, मतलब कि उनको देखना कम है। जो लेक्चर के अंदर थे तो सर ने जो करवाए वो वालों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मतलब उसको अगर कोई कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो फिर सर का मतलब वो वहां से स्क्रीनशॉट या जो नोट किया होगा उसको देख लें कि भाई सर ने कैसे किया, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, हमने साथ उर्दू में लिखा होगा कि भाई ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था, ये रूल्स था। जो रूल्स सर बोल रहे हो ना वो काइंडली उर्दू में लाजमी लिख लिया करें, क्योंकि आई कैप ने आपका रिटर्न फॉर्म में पेपर नहीं लेना। आई कैप ने आपका एमसीक्यूज लेना, वहां पे लिख के नहीं आपने आना, वहां पे एमसीक्यूज ओके कर देना आपने। इसलिए वो उर्दू में लिख लिया करें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। फिर आप देखें कि सर ने ये कॉन्सेप्ट करवाया है, चले मैं ये कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आप देख लें को मेरे माइंड से ये पॉइंट निकल गया या मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, तो फिर आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। फिर जो होगी आपकी असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब ये है कि जो आपने लेक्चर लिया होगा उसके रिलेटेड पास पेपर्स के हिसाब से या जैसे भी आप यहाँ पे रिटर्न बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वो जब आप देखेंगे आप करेंगे ना, उनको हाथ से सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, तो आप देखेंगे कि उनको आपने फिर जुबानी एक मरतबा सॉल्व करना है, फिर एक मरतबा देख के मतलब कि जो जुबानी सॉल्व किया है उसको देख लेना कि हमने ये सही किया है या नहीं, उसको मैच कर लेना है। फिर आप उसके ना एक नीट नोट्स बनाते जाएं। आपका क्वेश्चन एक कितनी मरतबा होगा, एक मरतबा आप जुबानी सॉल्व करेंगे, दूसरी मरतबा आप फिर नीट नोट्स पर सॉल्व करेंगे, तो 2 मरतबा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह जो लाइव क्लास में क्वेश्चन हुआ, एक मरतबा आप देख के उसको सॉल्व करेंगे सर के साथ साथ, दूसरी मरतबा आप सॉल्व करेंगे आप उसको जुबानी जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब।
कि हम जिसको कहते हैं होमवर्क करना, पहले क्लास वर्क का कर लेना फिर होमवर्क का कर लेना। इस तरह आपने एक क्वेश्चन को दो दो मरतबा किया और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चल गई। जब आप बार बार इस तरह की चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जो रोज का कॉन्सेप्ट लिया उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लिए। और स्पेशली आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक है, अगर किसी के पास हार्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो काइंडली उसको डाउनलोड कर लें और सॉफ्ट फॉर्म में भी चल जाएगा। तो उस जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है उसका आपने देख लेना है कि भाई आज हमारा ये टॉपिक रहा है तो इसमें ये क्वेश्चन के ये फॉल कर रहे हैं। अगर वो सारा क्वेश्चन नहीं भी फॉल कर रहा तो कम से कम जितनी उस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स फॉल कर रही हैं उसको सॉल्व करना है। और लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने डबल एंट्री को लिखना है पेंसिल से लिखना है डबल एंट्री को। फिर उसके साथ आपने मतलब डबल एंट्री में क्या चीज है, मतलब जनरल एंट्रीज को बनाना है कि इसमें क्या एंट्री बनती है, पहले वो लिख लेना जनरल एंट्रीज के। जैसे कि मतलब मैंने एक मशीन परचेज की, 10,000 पे मैंने मशीन परचेज की। तो उसका मेरा मतलब परचेज की है, अब मेरी मशीन मेरे पास आई है तो वो एसेट मैं लिख दूंगा। सॉरी मैं जैसा भी लिख रहा हूँ आप समझ लेंगे काइंडली। अब ये एसेट है, ये 10,000 का हो गया, मतलब 1 के लिख देता हूँ। चलो, और मैंने एसेट मेरे पास आ गया, मैंने एसेट लिख लिया। या क्योंकि मैं एसेट इसलिए लिख रहा हूँ कि हमने एसेट ही परचेज करना है, उसमें अगर मशीन होगी तो मैं यहाँ पे मशीन लिख दूंगा यहाँ पे। अब हमने वो कैश पे की है या जिस पे भी की है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल होता है कि हम अगर डबल एंट्री का मतलब ही ये है कि हम अगर कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले कुछ ना कुछ दे भी रहे हैं। इसी तरह अगर हम कुछ खा रहे हैं ना तो वो खाना हमारा वो भी है ना एक डबल एंट्री शेप ही है। इवन के हम क्या करें, हम पानी पीते हैं ना वो भी डबल एंट्री है। हम पी लेते हैं बाद में पसीना आ जाता है वो निकल जाता है, इस तरह हर चीज एक डबल एंट्री है। अगर जनरल लाइफ से भी आप डबल एंट्री देखें ना, कोई चीज खरीदते हैं हम वो सारी डबल एंट्री है। 1 के, तो ये कैश आया। तो इसी तरह ही हमने पहले, चाहे वो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट आपको आती है या नहीं आती, आपने सबसे पहले ना प्लीज आपने उसको रफ पे ना थोड़ा सा डबल एंट्री बना लेनी है, मतलब कि उसका जनरल एंट्री बना लेनी है। भाई इसकी जनरल एंट्री बन गई, उसका टी अकाउंट सब मतलब फिर देखना है कि अब मैं इस एडजस्टमेंट का उसने पूछा क्या है, मैं इस एडजस्टमेंट से देख के वहां से फॉल करूं, फिर यहाँ से ये लिखी लिखाई को हमें पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और मैं जर्नल गाइडलाइन दे दूं कि जो मतलब टी अकाउंट्स होते हैं ना, जो हमने जनरल एंट्रीज में जो डेबिट किया होता है टी अकाउंट्स में, वो मतलब अगर हम जनरल एंट्री के हिसाब से देखें वो क्रेडिट साइड पे जा रहा होता है, और जो क्रेडिट किया होता है वो डेबिट साइड पे जा रहा होता है टी अकाउंट्स में। और इसी तरह जो टी अकाउंट्स में डेबिट साइड पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया होता है वो ट्रायल बैलेंस में मतलब कि वो क्रेडिट साइड पे होता है, जो क्रेडिट साइड पे होता है वो डेबिट साइड पे। हमारी जर्नल एंट्री और ट्रायल बैलेंस इनकी क्रेडिट और डेबिट एक जैसी होती है, लेकिन टी अकाउंट्स की क्रेडिट और डेबिट डिफरेंट होती है। ये बात याद रखेंगे आप हमेशा, क्योंकि ये एक जनरल रूल है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा तो ये वाला रूल याद रख लें कि हमारा जो जर्नल एंट्री है जे एंड ई, इसकी जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड एंड हमारे ट्रायल बैलेंस की, इसकी क्रेडिट और डेबिट साइड एक जैसी होती है। इसलिए आप जर्नल एंट्री माइंड में सोच लें, सीधी ट्रायल बैलेंस की जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस में आप मतलब वो हमारे सर बोलते होते हैं बूथा पे आप पास कर सकते हैं। बूथा मतलब ये है कि यहाँ पे कैश लिखा है, अब कैश की बहुत सारी एडजस्टमेंट आनी है, तो आप कैश को यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ना इसके आगे जितनी मर्जी एडजस्टमेंट लिखते जाएं, प्लस करते जाएं, माइनस करते जाएं, कि वो आपको पता चल जाएगा कि टी अकाउंट से अगर जनरल एंट्रीज में कैश क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कैश माइनस हो जाएगा, अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो यहाँ पे प्लस होता जाएगा। ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं सारे? काइंडली मुझे बता दें। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? जी सर, हम आपको मैसेज भी बता रहे हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह, मैंने मैसेज देख लिया। तो
ये चीजें बहुत सारी ऐसी होती हैं, बेसिक रूल्स, ये रूल्स खुद बनाए जाते हैं। आप ना जब चीजें लिखते हो, पूरा क्वेश्चन कर लेते हो, देखा करो कि कौन सा हमने चीज एडजस्टमेंट की है, मतलब वो देख के बेशक क्वेश्चन किया हो, तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे फॉल कर रही है। इसलिए एक रूल हमेशा याद रखना है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। इवन कि आप बहुत सारे टीचर के पास भी पढ़ के जाओगे, ये चीज मिलेगी नहीं, टीचर बताएंगे, टीचर क्योंकि बताएंगे लेकिन वो बाज दफा फुल कॉन्सेप्ट मतलब दे देते हैं, ये चीजें छोटी छोटी ना स्केप हो जाती है माइंड से। जर्नल एंट्री और ट्रायल बैलेंस, इनकी डेबिट और क्रेडिट साइड एक जैसी होती है। जनरल एंट्रीज में जो डेबिट साइड पे आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में वो वही क्रेडिट और डेबिट साइड उनकी सेम होती है। मगर ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, इस तरह होता है, ये वाली चीज। यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, यहाँ हमारा डीआर आ रहा होता है, क्योंकि हम ये एक दूसरे के सामने सामने लिख रहे होते हैं, ये हम ऊपर नीचे नहीं कर रहे होते। यहाँ हमारी क्रेडिट साइड आ रही होती है, सॉरी मैं दोनों को डेबिट बना गया। तो ये रहा हमारा सीआर। तो ये ऐसा सीन होता है इसका, ठीक है, और मूव हो जा रहे हैं। तो होप्स हो कि आपको मैंने जितनी भी बातें बताई होंगी वो बिल्कुल ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ भी बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। कब से स्टार्ट कर लेना है, तो ये लेक्चर हमने, आप बेशक आज से स्टार्ट कर लें, लेकिन बेसिकली मैं कह रहा था कल से बिस्मिल्लाह करें, लेकिन मेरी माने ना तो आज से आप थोड़ा थोड़ा बिस्मिल्लाह ज़रूर करें इसको, कि मतलब थोड़ा थोड़ा देखें कि क्या टीचर ने चीज़ें करवाई हैं क्या नहीं, मतलब एक मरतबा रिव्यू करके जाएं, रिव्यू करें आज रात को। बल्कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, आज रात एक एक लेक्चर ले लें, कल मतलब कि उसकी रात प्रैक्टिस अगर नहीं भी कर सकते, कल दूसरे लेक्चर के साथ मिला के आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो मतलब बाकी चीज़ें मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको ग्रुप में ही बताता जाऊंगा कि मैंने बेसिक आपको चीज़ बता दी है, क्योंकि ये चीज़ बार बार यूज़ होनी है। जर्नल एंट्री और ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट एक तरह के होते हैं, कि जो उसमें डेबिट है उसमें भी वही चीज़ डेबिट है। और डेबिट को हम प्लस माइनस में भी लेते हैं, डेबिट को प्लस कहते हैं, क्रेडिट को माइनस कहते हैं, इसलिए वो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो आपको। सिर्फ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या चीज़, टी अकाउंट्स, जिसको जनरल लेजर कहते हैं, वो इस तरह बनता है। ये देखें, ये बन गया, और ये यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, यहाँ पे हमारा आरएस आ गया। तो ये चीज़ होती है उसकी, ये हमारा इन दोनों के माशाल्लाह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आपको ये चीज़ें बेसिक आ गई ना इस तरह, फिर वो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमें ना डायरेक्टली पास नहीं करनी आती जनरल एंट्री। तो जब आपको ये वाली चीज़ें पता चल गई ना, तो आपको रूल पता होगा कि भाई ये डायरेक्टली पास कैसे करनी है, आप डायरेक्टली पास कर दोगे। तो जब आप डायरेक्टली पास कर दोगे, फिर आप रह गया फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इंशाल्लाह कि आप जब लेक्चर लोगे ना, तब आप मुझे बताओगे कि फाइनल अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर के बाद आपकी प्रॉब्लम नहीं कोई भी होगी, क्योंकि हर टीचर के मेथड्स अपने हैं। जो हमने जनरल एंट्री सीखी होती है, फिर बाद में वो मुख्तलिफ टीचर हमें टी अकाउंट्स में या जनरल लेजर में घुमाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट खराब होते हैं। जो हमें टीचर जनरल एंट्री से सिखाए और जनरल एंट्री से ही पास करवाता रहे हर जगह पे, तो यकीन करें वहाँ पे मुश्किल नहीं होती। तो मैंने बता रहा था अपने प्लान की तरफ आ जाऊँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हम साइड पे निकल गई हमारी बात। तो हम नमाज का भी टाइम होने लगा है, तो मैं वाइंड अप की तरफ जाऊँगा मीटिंग के। तो सबसे पहली क्या चीज़ है कि हमने जो क्या कहते हैं कि नमाज पढ़नी है, उसके बाद जो लेक्चर एक लेना है 2 आवर्स का, 2 आवर्स का, उसके बाद खाना ना ब्रेकफास्ट भी उसके दरमियान में करना है। उसके बाद सारा दिन ज़ोहर तक हमने जो लेक्चर लिया है उसकी प्रैक्टिस करते चले जाना है। और उसमें किसी ने भी, अगर किसी को नींद आ रही है, तो मैक्सिमम कितनी सोना है, कहते हैं कि ये दोपहर की सिर्फ एक ऊँग ही काफ़ी है, कि आप 10 मिनट के लिए आँखें बंद करके लेट जाएँ, और अगर 1 आवर के लिए रेस्ट हो जाए, 1 आवर नींद आ जाए, डेढ़ और 2 मैक्सिमम, 1.5 से 2 आवर्स आपने सोना है। अगर कोशिश करें कि इसको 1 आवर्स में तब्दील करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की तबीयत भी खराब हो। तो कम से कम आपने दोपहर को 1 घंटे के लिए रेस्ट करनी है, और वो रेस्ट कैसी होती है कि अगर नींद नहीं आ रही तो आप लेट जाएँ। वो 11 बजे कर लें और 12 बजे कर लें, आपने आराम से लेट जाना है आँखें बंद करके, कुछ नहीं और करना। किसी को सॉन्ग सुनने की आदत है वो सॉन्ग सुन सकता है, जो एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन क्या है, मोबाइल को देखने वाला सीन नहीं करना, सुनने वाला सीन कर सकते हैं आप। मतलब रेस्ट करते वक़्त हल्का-सा म्यूज़िक।
तो फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद हल्का सा चाय पीनी है, चाय पी लें जिससे आप रिफ़्रेश फ़ील करते हैं। शावर लें, शावर के बाद फिर आप ऑनवर्ड अपना मतलब जो आपने पहले प्रैक्टिस कर ली है, उसको रिव्यू करें एक मरतबा। रिव्यू करने का मतलब ये होता है उसको हाथ से लिखने नहीं बैठ जाना। बस उसको मतलब सामने रखना है और पढ़ते जाना है, एडजस्टमेंट को वैसे ही पास करते जाना है। और इस यही रिवीजन होती है। उसके बाद क्योंकि हमने एक मरतबा तो हाथ से अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेने का टाइम हो जाएगा, वो होगा इंशाल्लाह 3 बजे आप ले लें या 4 बजे ले लें, ये आपने टाइम सेट करना है। क्योंकि उसमें आपने 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़नी है, फिर ऑनवर्ड ये रात 11 बजे तक उस लेक्चर की प्रैक्टिस चलनी चाहिए। और 1 घंटा उसको रिवाइज़ करने के लिए भी आपने छोड़ना है। मतलब अगर प्रैक्टिस कर ली, 1 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद आप रिवाइज़ करके सोना है। रिवाइज़ का मतलब ये है कि सोने से पहले एक मरतबा वो सारा जो हमने प्रोसेस काम किया है, उसको जल्दी-जल्दी एक मरतबा रिव्यू कर लेना है। अगर उस इतना टाइम नहीं है, कम से कम जो हमने रूल्स लिखे हुए हैं ना कि रूल्स क्या कह रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं, उनको कम से कम रिवाइज़ कर लेना है। इस तरह आपको हर चीज़ साथ-साथ याद भी रहेगी और प्रैक्टिस भी रहेगी। और रोज़ का काम रोज़, उसमें क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लाज़मी करने हैं जो आई कैप क्वेश्चन बैंक के होते हैं, क्योंकि आई कैप मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। अगर नहीं उठाता तो वहाँ उसने हर तरह का कॉन्सेप्ट टच किया होता है। टीचर के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टीचर का मतलब टीचर ने जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसपे साथ ही सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम हुई तो आप सॉल्यूशन देखने भागे, नहीं। जहाँ पे नहीं समझ आई, आपने देख लेना अपना कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो हल्की-सी वीडियो वहाँ पे जाके देख ली। अगर फिर भी समझ नहीं आई, फिर ग्रुप में एक क्वेश्चन भी कर देना है। जब आप क्वेश्चन कर दें, तो अगर उस क्वेश्चन का टाइम पे आंसर नहीं आ रहा, तो आपने काइंडली एक मेरी रिक्वेस्ट है, आपने ये काम नहीं करना कि आप वो काम करना शुरू कर दें, वो क्या कहते हैं कि आप आपने मैसेज छोड़ दिया और फिर उसी का ही वेट करते रहे, नहीं, आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएँ। वो क्वेश्चन का जब आंसर आएगा तो फिर उसी वक़्त उसको पकड़ें को सॉल्व कर दें। इसलिए एक जगह पे स्टक नहीं होके बैठ जाना कि भई ये अब आंसर आएगा तो मैं यहाँ से गुज़रूँगा या गुज़रूँगी तो फिर ही आगे जाएँगी। तो इसलिए अपने आप को बूस्ट करना है। इंशाल्लाह हम आज रात से ही आप लेक्चर लें, लेकिन कल से मैं प्रॉपर पूछना शुरू कर दूँगा कि भई मैं 9 बजे मैसेज करूँगा सभी को कि भाई सभी ने लेक्चर लिया या नहीं लिया, समझ आई या नहीं आई, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हुई तो काइंडली यहाँ पे ड्रॉप डाउन करें मैसेज। तो इसलिए हमारा लेक्चर हमने 2-2 इसलिए लेने हैं कि टोटल हमारे लेक्चर हैं 1 मिनट प्लीज़, मैसेज आ हाँ जी, टोटल हमारे लेक्चर्स हैं तकरीबन 16, वो हमने 1 वीक में ख़त्म करने हैं। 1 वीक में ख़त्म करके बाकी जो डेज़ हैं हमने फिर उनमें रिवीजन करनी है और हो सकता है मैं इसके अलावा भी किसी टीचर के थोड़े बहुत टच के लिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ कि ये चीज़ भी देख लें, ये भी देख लें। फीडबैक देखते रहें कि और फिर आप इस काबिल हो जाएँगे, आप देखेंगे कि आपने पीछे मिस्टेक क्या की हैं एग्ज़ाम देते वक़्त और आपकी बाकी मिस्टेक क्या हुई हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो इंशाल्लाह बाकी साथ-साथ तो मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि मेरी मेहनत कुछ नहीं है। असल में आप लोग मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, रातों को जागते हैं, ज़्यादा आप लोग पढ़ते हैं। मेरा क्या है, मैंने जब आपका मैसेज देखना, आपका आंसर कर देना है और मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि हो सकता है मैं टाइम पे मैसेज करना मेरे लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो मैं ये है कि टाइम पर मैसेज करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैंने बाकी ग्रुप्स को भी रन कर रहे होना है, तो बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से आप तैयारी करेंगे, बाकी चीज़ें मैं फिर ग्रुप में डिस्कस करूँगा। मैं मीटिंग को वाइंड अप करूँ क्योंकि नमाज़ का भी टाइम हो गया है। होप सो कि आप लोगों को ये मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी कि और बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में भी आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर सेशन फिर कभी रखेंगे, वो कोशिश करूँगा कि सारी रखें। तो अल्लाह हाफ़िज़।